शिमला के रामपुर में 11 से 14 नवंबर तक एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगाया जाएगा जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला। इसकी तैयारियों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें मेले के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले 4 से 6 नवंबर तक पाट बंगला ग्राउंड में अश्वा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता 7वें वित्त आयोग के चेयरमैन नंदलाल ने की, जबकि शिमला के उपायुक्त और मेला कमेटी के चेयरमैन अनुपम कश्यप भी इस दौरान उपस्थित रहे। बैठक में मेले को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंधों और तैयारियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने मेले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता पर जोर दिया और इसे भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। लवी मेला हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक मेलों में से एक है, जिसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं। ये मेला न केवल व्यापार और सांस्कृतिक का आदान प्रदान का अवसर देता है, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प, व्यंजन और लोक कला के संरक्षण और प्रचार प्रसार का भी मंच बनता है। आपको बता दें कि बैठक में डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही मेले में आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। हमारे पुलिस के माध्यम से जो है वो ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो मुहिम को छेड़ने की फोकस पे हम कर रहे हैं। फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही है उसके लिए भी लोगों को एक बार इसके जागरूक करने के लिए भी इसके लिए फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा स्वच्छता के लिए भी, जैसे मेले में हम इसको एक बार कहना चाह रहे हैं कि इस बार एक मॉडल मेला है, बिल्कुल क्लीन हो, टोटल क्लीन हो। तो उसके लिए ये भी बात की गई है कि एडिशनल जो हमारी जो फोर्स है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, जो क्लीननेस का काम करते हैं, उनकी खुद की हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा जाए और उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि उनके ऊपर वर्कलोड ना हो ज़्यादा। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, जो आदमी काम कर रहा है उस पर ज़्यादा वर्कलोड ना हो, वो अच्छे से अपने लिए भी आराम कर सके और सफाई का काम भी कर सके। और सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से किया जाए? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से 2 बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो हमारा ये है कि अभी एक जो हमारे अभी डीएसपी साहब है, उन्होंने एक अच्छा प्रपोजल दिया है सारा कि किस प्रकार से थोड़ा सिक्योरिटी एंगल और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कुछ ज़्यादा व्यवस्था रहती है, कहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करनी है, कहाँ सीसीटीवी की व्यवस्था करनी है, कहाँ कुछ हमको घंटियाँ लगानी है, उसकी मूवमेंट में एक डिटेल प्लान, एक्शन प्लान उन्होंने वर्कआउट कर लिया है, काफ़ी अच्छा है। और उसमें ये कि कहाँ पर बॉटल नेक्स है, ट्रैफिक की कहाँ प्रॉब्लम रहती है, बसेस की एक्सटेंशन कहाँ करनी है, उसमें जो कंसर्न आ रहे हैं उनको कहा है कि आरटीओ को वो टेम्परेरी परमिट के लिए भी अप्लाई कर दे। इसके अलावा मैंने यहाँ मीटिंग में भी बात नजर आई कि हमारे यहाँ नौजवान हैं, बहुत अच्छे हैं। बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि एनसीसी में हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉलेज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये प्रयास किया है कि अभी उन बच्चों को भी हम एक एक्सपोजर के तौर पर एनसीसी के माध्यम से पुलिस के साथ जोड़ के उनकी भी मेले में ड्यूटी लेंगे। मे बी वो लाइटर ड्यूटी रहेगी, लेकिन उनको एक पार्टिसिपेशन का अप्रोच मिलेगा। उनको अपने जो जिस फोर्स के साथ वो जुड़ने की फ्यूचर में कोशिश कर रहे हैं उसमें एक ट्रेनिंग का पार्ट मिलेगा। साथ में उसमें हम एक ऑनरेरियम की व्यवस्था भी उनको करेंगे। पुरातन बारे में चर्चा हुई है कि क्योंकि आसपास इंटर डिस्ट्रिक्ट का इशू है, तो उसके लिए दोनों ही तरफ जो है वो उचित मात्रा में पुलिस की उसमें व्यवस्था की जाएगी और एक इसका भी एक अच्छा एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जहां पर ऐसी संभावना रहती है कि इस तरह की गतिविधियों में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको फोकस एरिया के रूप में स्पेशल उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का काम चलता रहेगा ताकि इस तरह की कोई चीज़ें नजर ना आए। आपके माध्यम से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि मेलों की शान जो है वो इसमें अपनी सहभागिता से होती है, तो इसमें सहभागिता करनी चाहिए। हमें अच्छा कल्चर शो करना चाहिए इसमें अपना, और इसमें एक दूसरे का मेल मिलाप रहता है, लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों के घर में आना जाना लगा रहता है और ये एक त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है एक तरह से। तो इसमें अगर आप लोगों को कहीं ध्यान में, आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि कहीं आपके माध्यम से यदि ये लगता है कि कहीं पे कुछ इस तरह की कहीं चीज़ चल रही है, तो उसकी सूचना आप पुलिस को दें। आपका अता पता जो है वो पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, उसमें आप समाज के लिए एक अपनी महत्वपूर्ण योगदान देंगे, तो उसमें आपके माध्यम से जाएगा। हमारे पुलिस के माध्यम से जो है वो ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो मुहिम को छेड़ने की फोकस पे हम कर रहे हैं। फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही है उसके लिए भी लोगों को एक बार इसके जागरूक करने के लिए भी इसके लिए फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा स्वच्छता के लिए भी, जैसे मेले में हम इसको एक बार कहना चाह रहे हैं कि इस बार एक मॉडल मेला है, बिल्कुल क्लीन हो, टोटल क्लीन हो।
तो उसके लिए ये भी बात की गई है कि एडिशनल जो हमारी जो फोर्स है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, जो क्लीननेस का काम करते हैं, उनकी खुद की हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा जाए और उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि उनके ऊपर वर्कलोड ना हो ज़्यादा। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, जो आदमी काम कर रहा है उस पर ज़्यादा वर्कलोड ना हो, वो अच्छे से अपने लिए भी आराम कर सके और सफाई का काम भी कर सके। और सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से किया जाए? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से 2 बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो हमारा ये है कि अभी एक जो हमारे अभी डीएसपी साहब हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रपोजल दिया है सारा कि किस प्रकार से थोड़ा सिक्योरिटी एंगल और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कुछ ज़्यादा व्यवस्था रहती है, कहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करनी है, कहाँ सीसीटीवी की व्यवस्था करनी है, कहाँ कुछ हमको घंटियाँ लगानी है, उसकी मूवमेंट में एक डिटेल प्लान, एक्शन प्लान उन्होंने वर्कआउट कर लिया है, काफ़ी अच्छा है। और उसमें ये कि कहाँ पर बॉटल नेक्स है, ट्रैफिक की कहाँ प्रॉब्लम रहती है, बसेस की एक्सटेंशन कहाँ करनी है, उसमें जो कंसर्न आ रहे हैं उनको कहा है कि आरटीओ को टेम्परेरी परमिट के लिए भी अप्लाई कर दे। इसके अलावा मैंने यहाँ मीटिंग में भी बात नजर आई कि हमारे यहाँ नौजवान हैं, बहुत अच्छे हैं। बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि एनसीसी में हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉलेज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये प्रयास किया है कि अभी उन बच्चों को भी हम एक एक्सपोजर के तौर पर एनसीसी के माध्यम से पुलिस के साथ जोड़ के उनकी भी मेले में ड्यूटी लेंगे। मे बी वो लाइटर ड्यूटी रहेगी, लेकिन उनको एक पार्टिसिपेशन का अप्रोच मिलेगा। उनको अपने जो जिस फोर्स के साथ वो जुड़ने की फ्यूचर में कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक ट्रेनिंग का पार्ट मिलेगा। साथ में उसमें हम एक ऑनरेरिंग की व्यवस्था भी उनको करेंगे। यह पुरातन इसकी पहली बैठक थी, जिसमें हमारे चेयरमैन मेला कमेटी के डिप्टी कमिश्नर शिमला भी आए हैं और यहाँ गैर सरकारी और सरकारी भी उपस्थित है, जिसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट फैसले हुए। अब मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये जो मेन जो मुद्दे रहे आज, पहली बात तो ये रही कि यहाँ मेले के बाद जो है दुकानें स्टॉल लगे रहते थे दिसंबर के महीने तक, लोगों को बहुत ट्रैफिक होता था, बच्चों को स्कूल जाने के देखे, हॉस्पिटल पहुँचाने के देखे। तो इसलिए जो है अब ये डिसीजन हुआ कि 30 नवंबर के बाद कोई भी दुकान यहाँ मेला ग्राउंड में नहीं रहेगी, ताकि हमारा ट्रैफिक का ध्यान रखें। इसके अलावा बाकी ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है कि हमारे जो स्टॉल है ट्रांसपेरेंटली वो बिके लोगों को, और जो है कोई किसी किस्म की हेराफेरी ना हो। जो पुरानी बातें कमेटी के फैसले की बातें, दूसरी बातें, इसमें जो है एक ऑडिट होगा। ऑडिट के बाद ही एक फैसला लिया जाएगा जिसमें कितना मिलना चाहिए। इस तरह के इम्पोर्टेंट फैसले जो है, और सफाई का ध्यान रखा जाए, लोगों को हमारे बाहर के उनको भी सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, और सारी चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस। और बाकी आप खुद देखिए कि मेला कमेटी जो है ना इस बार अच्छा काम करके दिखाएगी। ये हमारी है। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।